दर्शकों, आज की पहली बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप की यात्रा पर है और यूरोप के बाद सबसे बड़ी बात कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति क्या है। लेकिन आज जब जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात और उन्होंने गिफ्ट में मेलोडी ट्रॉफी दी तो दुनिया भर में चर्चा की जाने लगी कि आखिर प्रधानमंत्री और जॉर्जिया मेलोनी यानी भारत और इटली के बीच कौन सी बड़ी रणनीति है। इसको दिखाता हूं, इधर आप देखिए। भारत और इटली के बीच में रणनीतिक पार्टनरशिप हो रही है दर्शक, और यह काफी अहम है दुनिया के लिए, इसलिए पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए। फुल फ्रेम दिखाइए। लेकिन दर्शकों, सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात। लेकिन दर्शकों, आज की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर दुनिया भर में देखी जा रही है, ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 130 मिलियन दर्शकों ने इसे देखा है और प्रधानमंत्री ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट की। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. दर्शकों, मेलोडी, ये जॉर्जिया मेलोनी ने हैशटैग दिया था मोदी और मेलोनी को मेलोडी, और उसी से मिलता जुलता हुआ नाम है मेलोडी ट्रॉफी का, इसलिए ये डिप्लोमेसी की गई है। लेकिन दर्शकों, इधर राहुल गांधी को बुरा लग गया। राहुल गांधी ने तुरंत इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने निशाना साधा। सुनाइए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अभी झालमुरी खत्म नहीं हुई थी कि दुनिया भर में अब मेलोडी की चर्चा की जाने लगी। लेकिन ये सिर्फ मेलोडी की बात नहीं है दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा इटली और भारत के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है और मोदी और मेलोनी की तैयारी क्या है। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राम और रोम वाले जब कूटनीतिक मंच पर खड़े हुए तो विदेश से विपक्ष तक विलन की तरह जंग में कूद पड़े। क्या आपका प्रधानमंत्री गद्दार है? आपका होम मिनिस्टर गद्दार है? आपका संगठन गद्दार है? आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। अगर देश के लिए ट्रेड हासिल करना गद्दारी है तो आपातकाल में लोकतंत्र को कुचलना क्या कांग्रेस की डिक्शनरी में देश प्रेम है? राहुल की दिक्कत मोदी और मेलोनी की कूटनीति ट्यूनिंग है या मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी है? Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. राहुल गांधी ने इस तस्वीर पर तो सवाल उठा दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि मोदी रोम आखिर गए क्यों। राम भक्त के रोम जाने के पीछे वो कौन सा दूरदर्शी प्लान है? कैसे राम वाले और रोम वाले मिलकर ट्रंप जिनपिंग का विकल्प तैयार कर रहे हैं? आज मोदी के मिशन के पीछे का एक एक मतलब समझाएंगे, बस देखते जाइए। दर्शकों, आपको मैं मिशन का मतलब समझाऊंगा, दुनिया भर में क्या चर्चा हो रही है यह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर देश में क्या चर्चा हो रही है। आइए समझते। ये आप देखिए, पीएम मोदी इटली सहित 5 देशों के दौरे पर हैं दर्शकों। आज वो रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले और उन्हें भारत की मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट की दर्शकों। लेकिन यह बात राहुल गांधी को पसंद नहीं आई। सोचिए आप, राहुल ने कहा हमारे प्रधानमंत्री ट्रॉफी बांट रहे हैं। राहुल का तंज मोदी मेलोनी की डिप्लोमेटिक ट्यूनिंग पर था दर्शकों। लेकिन राहुल यह बताना भूल गए कि पीएम मोदी का इटली दौरा भारत के लिए कितना अहम है। मोदी इटली से पहले 4 और देशों की यात्रा पर गए। जाहिर सी बात है दर्शकों, इन यात्राओं के पीछे एक रणनीति है। वो रणनीति जो चीन और ट्रंप की ट्यूनिंग को काटेगी, उसकी काट तलाशेगी, जिसमें ट्रेड, सप्लाई चेन, इन्वेस्टमेंट जैसी डील शामिल है। लेकिन इन मुद्दों से अलग राहुल गांधी देश को टॉफी में उलझा रहे हैं। टॉफी एक मुद्दा है दर्शकों, लेकिन भारत और इटली के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत अहम है। पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जब 2 सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसीजन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
लेकिन दर्शकों, सुना आपने प्रधानमंत्री ने कितनी महत्वपूर्ण बातें की, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ टॉफी में उलझे हैं और उसके आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। राहुल क्या कह रहे हैं और उस पर राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार क्या कहते हैं, सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों बहनों मुझे फांसी पर चढ़ा दो। जब ये दौरे शुरू हुए थे, चाहे वो यूएई हो या और कोई देश हो, वहां से भारत के लिए जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स और स्ट्रैटेजिक चीजें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोक्योर करी, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करने वाला, जैसे काम नागरिक घूमने गया हो, इस तरीके का बयान नेता विपक्ष की तरफ से आता है, जो बहुत ही एक अफसोसजनक बात है। अगर हम इटली और भारत के परिप्रेक्ष्य में खास करके देखें तो ये जो डील है, ये बहुत एक ऐतिहासिक डील है। आईमेक कॉरिडोर के चलते जो एक BRI चाइना का जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, उसका एक पैरेलल समाधान है ये, जिसके लिए इटली के पोर्ट्स बहुत एक अहमियत निभाएंगे। उसके अलावा इटली और भारत के बायलैटरल डील्स भी तकरीबन $20 बिलियन तक 2029 तक करने का एक समझौता हो रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा अहमियत है, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हो, AI हो,